नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एंड्रॉयड रिलीज ऑटोमेशन। बेसिकली अपने ऐप को ऑटोमेटिकली बिल्ड और पब्लिश कैसे करें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सोचो प्रॉब्लम क्या है। हर बार जब ऐप रिलीज करना हो तो मैन्युअली एक एपीके फाइल बनाओ, उसको टेस्ट करो, फिर उसे अपलोड करो। ये प्रोसेस ना सिर्फ बहुत स्लो है, बल्कि इसमें गलती होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। डेवलपर्स का इतना कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या इसका कोई बेटर, कोई फास्ट तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, पहले क्या होता था? हम एक फैट एपीके बनाते थे। मतलब एक ही फाइल एकदम मोटी सी, जिसके अंदर हर स्क्रीन साइज, हर लैंग्वेज, हर प्रोसेसर टाइप के लिए सारे रिसोर्सेज भरे होते थे। अब यूजर के फोन को शायद उन सब की जरूरत ही ना हो, लेकिन वो फिर भी डाउनलोड हो जाते थे। इसका रिजल्ट बहुत बड़ी फाइल साइज और स्लो डाउनलोड्स। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है एंड्रॉयड ऐप बंडल, यानी कि एएबी। ये गूगल का एक नया और बहुत ही स्मार्ट पब्लिशिंग फॉर्मेट है। पर एक चीज ध्यान से सुनो, ये कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसे आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सको। ये एक पैकेज है, एक पब्लिशिंग पैकेज, जिसे हम गूगल प्ले पर अपलोड करते हैं। चलो अब इस स्लाइड में दोनों का फर्क आराम से समझते हैं। देखो, एपीके एक पूरा इंस्टॉलेशन पैकेज था जिसे कहीं भी किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन एएबी ये सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले के लिए है। प्ले स्टोर इस एएबी को लेता है और हर यूजर के डिवाइस के हिसाब से एक छोटा ऑप्टिमाइज्ड एपीके बनाकर देता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगस्त 2021 से नई ऐप्स के लिए एएबी कंपलसरी है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? और ये स्लाइड, ये इसका सबसे बड़ा फायदा दिखाती हैं। देखो, जहां यूनिवर्सल एपीके यानी वो मोटी वाली फाइल 150 एमबी की थी, वहीं एएबी से यूजर का डाउनलोड सिर्फ 85 एमबी का हो गया। मतलब साइज में इतनी बचत, यही इसका मेन गोल है। इससे यूजर्स का डेटा भी बचता है, टाइम भी, और ऐप अनइंस्टॉल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, अब तो आ गया। अच्छा है, लेकिन ऐप को बिल्ड और डिप्लॉय करने का प्रोसेस तो अभी भी मैनुअल हो सकता है ना? तो इसको भी ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करते हैं CI/CD। अब ये क्या चीज है? ऐसे सोचो कि CI/CD एक पर्सनल रोबोट असिस्टेंट है जो आपके सारे बोरिंग रिपीटेटिव काम, जैसे टेस्टिंग करना, बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, सब कुछ खुद ब खुद कर लेता है। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो ये रोबोट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आपने अपना कोड लिखा और उसे गिटहब पर पुश किया। स्टेप 2, आपके लिखे हुए टेस्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। स्टेप 3, अगर सारे टेस्ट पास हो गए तो आपका ऐप बंडल बिल्ड होगा और साइन भी हो जाएगा। और फाइनल स्टेप 4, ये ऑटोमेटिकली गूगल प्ले पर डिप्लॉय हो जाएगा। पूरा फ्लो ऑटोमेटेड, नो मैनुअल वर्क। ठीक है, समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप सब आसानी से फॉलो कर सको। हम इसके लिए यूज करेंगे गिटहब एक्शंस, जो कि गिटहब का अपना इनबिल्ट CI/CD टूल है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में एक .github नाम का फोल्डर बनाओ। गिटहब को पता होता है कि ऑटोमेशन से जुड़ी फाइल्स इसमें ही मिलेंगी। फिर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, वर्कफ्लोज। यहां पर हम अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स रखेंगे जो YAML फॉर्मेट में होती हैं। हम अपनी फाइल का नाम रखेंगे release.yaml। सिंपल। ये देखो, ये है हमारी वर्कफ्लो फाइल का पहला हिस्सा। यहां हम ट्रिगर डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कोड ऑन पुश ब्रांचेस -main गिटहब को बता रहा है कि हे, जैसे ही मेन ब्रांच में कोई नया कोड पुश हो ना, तो ये ऑटोमेशन प्रोसेस अपने आप शुरू कर देना। मेन ब्रांच में हमेशा स्टेबल कोड होता है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब हम अपने जॉब को सेटअप करते हैं। रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट का मतलब है कि ये सारा काम गिटहब की एक वर्चुअल उबंटू मशीन पर चलेगा। उसके बाद एक्शन/चेकआउट हमारे प्रोजेक्ट का कोड उस मशीन पर कॉपी करता है, और फिर एक्शन/सेटअप जावा 17 सेट करता है, जो कि मॉडर्न एंड्रॉयड बिल्ड्स के लिए जरूरी है। ये पहले से बने हुए एक्शंस हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। इसको नोट किया? वीडियो पॉज करो और अपने प्रोजेक्ट में ये फोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर देखो। लेकिन एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट सवाल। ऐप को साइन करने के लिए पासवर्ड्स और प्राइवेट कीज की जरूरत होती है। हम इन्हें सीधे कोड में तो नहीं लिख सकते ना? वो तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। कोई भी आपका कोड देखेगा, उसे पासवर्ड मिल जाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं गिटहब सीक्रेट्स।
ये सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने के लिए एक सेफ एन्क्रिप्टेड जगह है। तो हमें अपने गिटहब रिपोजिटरी की सेटिंग्स में जाके ये 5 सीक्रेट्स बनाने होंगे। पहला, एंड्रॉयड की स्टोर बेस 64, ये आपके साइनिंग की का टेक्स्ट वर्जन है। फिर की स्टोर का पासवर्ड, की का एलियस और उस की का पासवर्ड। और आखिर में प्ले स्टोर JSON, ये वो की है जो गूगल प्ले कंसोल से मिलती है और हमें प्ले स्टोर पर अपलोड करने की परमिशन देती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि सेंसिटिव कीज कहाँ स्टोर करते हो, तो बता पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अब आते हैं ऐप बंडल को साइन करने वाले स्टेप पर। इसके लिए हम RKLD/Sign Android Release एक्शन का यूज कर रहे हैं। हम इस एक्शन को बताते हैं कि हमारा अनसाइन बंडल कहाँ रखा है, और साइनिंग के लिए वो सारे सीक्रेट्स दे देते हैं जो हमने अभी बनाए थे। ये एक्शन उन सीक्रेट्स को सिक्योरली यूज करके हमारे ऐप बंडल को साइन कर देता है। बेसिकली एक थप्पा लगा देता है कि हाँ, ये ऐप आपने ही बनाया है। और ये है हमारा फाइनल स्टेप, डिप्लॉयमेंट। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं R0KL/upload Google Play एक्शन। हम इसको सर्विस अकाउंट JSON, पैकेज नेम और हमारे साइन बंडल का पाथ बताते हैं। यहाँ ट्रैक इंटरनल का मतलब है कि ऐप सीधे इंटरनल टेस्टिंग ट्रैक पर अपलोड होगी, जहाँ टीम इसे पब्लिश करने से पहले टेस्ट कर सकती है। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड। तो आज हमने क्या सीखा? हमने AAB के जरिए यूजर्स के लिए डाउनलोड्स को फास्टर और स्मॉलर बनाया। हमने हर कोड पुश पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेट की और एक प्रोफेशनल हैंड्स फ्री रिलीज प्रोसेस बनाया। इसका सबसे बड़ा फायदा, डेवलपर्स का टाइम बचता है और वो बोरिंग रिलीज प्रोसेस की जगह नए फीचर्स बनाने पर फोकस कर सकते हैं। देखो, इस पूरे प्रोसेस को बस एक बार सेट करना है और उसके बाद डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कितनी आसान हो जाती है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसे खुद ट्राई करो। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।